अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि मोहब्बत में मोहब्बत क्यों हार जाती है। मैं अक्सर कहता हूँ उसकी वजह दो इंसान नहीं होते, बल्कि एक इंसान के या दोनों इंसानों के दो ब्रेन के हिस्से होते हैं। अब होता क्या है, मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर और एंड पे मैं इसका सोल्यूशन भी दूंगा कि आपने बचना कैसे। होता ही है कि जब भी आप रिलेशनशिप में होते हैं तो आर्गुमेंट होते हैं, फाइट होती है, तो किसी एक का कसूर होता है या दोनों का हो सकता है। होता ही है कि आपका ब्रेन जो है वो बना ही इस स्ट्रेटेजी के ऊपर है कि ब्रेन आपको बाय डिफॉल्ट प्रोटेक्ट करता है। यानी कि अगर हम सीखें ना सॉरी करना ना सीखें, तो नॉर्मली ये होता है कि आपसे कोई गलती हो जाएगी ना तो आप मानेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि आपका ये आपकी कंट्रोल में नहीं, ये ब्रेन खुद चाहता है कि वो आपको प्रोटेक्ट करे, क्योंकि गलती मानने से आपकी इंसल्ट होती है। तो ब्रेन आपको डिफेंड करता है, आप झूठ बोलेंगे, किसी तरह प्रोजेक्ट करेंगे, तो इसको इसको हम कहते हैं साइकोलॉजिकल डिफेंस सिस्टम। यानी कि आपका एक साइकोलॉजिकल डिफेंस सिस्टम होता है कि आप अपनी इंसल्ट इंसल्ट के लिए, इंसल्ट से बचने के लिए आपको कुछ झूठ बोल दें, मानेंगे नहीं, सॉरी नहीं करेंगे। तो होता क्या है उससे, इसको आप कॉमनली ईगो कह लें। होता ही है कि जब भी आपकी कोई इंसल्ट होने लगती है तो आपका जो इमोशनल ब्रेन एरिया है उसको थ्रेट समझता है, वो एक्टिव हो जाता है। जब वो एक्टिव हो जाता है तो उस टाइम जो फैसला करने वाला ब्रेन है वो काम नहीं करता। फैसला करने वाले ब्रेन की लेवल तक तो ये ठीक है, वो कहता है कि जी मैं आपसे प्यार करता हूँ। लेकिन दूसरा जो इमोशनल ब्रेन एरिया है वो ईगो में पड़ा हुआ है कि मैंने गलती नहीं मानी। और ये ब्रेन की बाय डिफॉल्ट सेटिंग है कि वो गलती नहीं मानता। तो होगा क्या, अब वो गलती नहीं मानेगा और वो एक्टिव भी ज्यादा है, तो होगा क्या कि ये आपकी ईगो जीत जाएगी और आपका लव वहीं पे रहेगा। उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मोहब्बत तो होती ही रहने के लिए, वो नहीं कभी जाती, लेकिन ईगो जीत जाती, जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप टूट जाता। लिहाजा किसी भी तरह का आप रिलेशनशिप इस दुनिया में बचाना चाहते हैं ना, तो अपनी ईगो को कंट्रोल करना सीखें, वो आपके कंट्रोल में आ जाए। सॉरी करना सीखें, थैंक यू बोलना सीखें, गले लगाना सीखें, जिसकी वजह से रिश्ता बच जाए। क्योंकि ईगो कम करेंगे तो मोहब्बत अपनी जगह पे रिफ्रेश हो जाएगी। ठीक है, उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, लेकिन फिर भी हाँ, एक और चीज बताता चलूं कि अगर आपने ईगो को कंट्रोल करना सीखना है ना, तो एक साइकोलॉजी का एक एक टेक्निक है, एक प्रोसेस है, इंटरवेंशन है, जिसे हम इमोशनल रेगुलेशन कहते हैं, वो सीखें, एनएलपी सीखें, जिससे आपका ईगो कंट्रोल होगा। उम्मीद है कि आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा, लेकिन फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज डू राइट मी इन द कमेंट सेक्शन एंड डेफिनेटली आई विल आंसर। थैंक यू।